हाँ भाई, आज जो सवाल है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, तो बने रहिए मेरे साथ। हमसे ये सवाल में कहा गया है कि हमें वैल्यू बताना है बेसिकली, किसका वैल्यू बताना है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस cot x dx। ठीक है सर, tan x प्लस आपके पास cot x dx। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करना है तो साइन बाई कॉस में तोड़ देंगे, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln ऑफ क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है सर, और प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है सर, dx। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln 2 माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 ln ऑफ द साइन 2x dx। ठीक है सर, इसको आप लिख सकते हैं π/2 ln 2 माइनस ऑफ माइनस π/2 ln 2, इसको कि आप लिख सकते हैं पाई ln 2। ठीक है, इजी। ठीक है सर, अब इसके बाद का सवाल आते हैं, लाइक अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपको बताना है इंटीग्रल फ्रॉम 2 माइनस ln 3 से लेकर आपको बताना है 3 प्लस ln 3 तक। ठीक है सर, ठीक है, और ln ऑफ द 4 प्लस एक्स बाई ln ऑफ द 4 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ द 9 माइनस एक्स। ठीक है सर, इंटू डी। ठीक है सर, अगेन हम लोग जब किंग्स रूल लगाएंगे तो हमारे पास फिर से वहीं आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 2 माइनस ln 3 और वहाँ से लेकर 3 और प्लस ln 3। ठीक है सर, ln ऑफ 9 माइनस एक्स बाई ln ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ 9 माइनस एक्स। ठीक है सर, ये ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब दोनों को जोड़िएगा तो 2y इज इक्वल टू ये 1 आ गया है और ये आ गया है 1 प्लस 2 ln 3। आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, हाफ प्लस ln 3। ठीक है, ठीक है सर, सही है ना, हाफ प्लस ln 3 आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये था आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 2 माइनस ln 3 लेकर 3 और प्लस ln 3 तक। ठीक है सर, और क्या था, ln ऑफ 4 प्लस एक्स बाई ln ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ 9 माइनस एक्स। ठीक है सर, इंटू डी एक्स। ये आपका आई था, किंग्स रूल लगाए हैं तो आई हमारे पास फिर से आ गया है इंटीग्रल फ्रॉम 2 माइनस ln 3 से लेकर 3 और प्लस ln 3। ठीक है सर, और ln ऑफ 9 माइनस एक्स। ठीक है, भाई ln ऑफ, अब आपके पास है 4 प्लस एक्स प्लस ln ऑफ 9 माइनस एक्स। ठीक है सर, इंटू डी एक्स। अब इन दोनों को जोड़ दिए हैं तो 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ln 3, तो i इज इक्वल टू है आपके पास हाफ प्लस ln 3। ठीक है, अगेन इजी सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको बताना है इंटीग्रल ऑफ एक्स, अच्छा ये सब निकालना तो आप जानते हैं ना, लाइक इंटीग्रल ऑफ द एक्स ऑफ द साइन टी डी टी है, मतलब कि अगर कुछ ऐसा सवाल हो जाए तो इसमें हम लोग तो बाई पार्ट्स ही लगाते हैं, सिंपल माइनस एक्स का कॉस टी। ठीक है सर, और कहते हैं माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस कॉस टी डी टी। ठीक है, वो आ जाता है हमारे पास माइनस एक्स का कॉस टी और प्लस आ जाता है साइन टी। हम लोगों ने बेसिकली इसमें क्या किया है, बाई पार्ट्स लगाया है। ठीक है, एक्स साइन टी डी टी है, राइट, इसको लिख दिया है माइनस एक्स कॉस टी
प्लस इंटीग्रल ऑफ द कॉस टी डी टी, ठीक है सर। ये आ जाता है हमारे पास माइनस एक्स कॉस टी और प्लस आ जाता है हमारे पास साइन टी, ठीक है सर। बस यही है, सिंपल सा बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और सवाल करें। इजी सवाल भी है क्योंकि शुरू का एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा आप वो मत होइए, हर तरीके के सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। लाइक एक और मतलब कि आसान सवाल ले लेते हैं। तो ये पूछ दे, लाइक इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x4 प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 1 dx। अगेन इसमें हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 1/x को t मानते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ dt बाई क्या आ गया है, बताओ क्या आ गया है, टी स्क्वायर प्लस 7 क्या आ गया है 1/√7 tan इनवर्स, और क्या आ गया टी x माइनस 1/x से, और क्या आ गया /√7, ठीक है, प्लस सी। सिंपल। अरे x माइनस 1/x को t मान लिए हैं, तो ये आ गया है इंटीग्रल ऑफ dt बाई क्या आ गया है टी स्क्वायर -2 है और यहाँ पर प्लस 5 है तो प्लस 7, तो 1/√7 tan इनवर्स t/√7, ठीक है सर, प्लस सी। दैट्स इजी। एक सवाल और मान लीजिए, लाइक अच्छा आप ये जानते हैं लाइक इंटीग्रल ऑफ द x dx होता है आपके पास, क्या होता है x/log a, ठीक है, ठीक है सर, राइट। बस आपको यही प्रॉपर्टी का यूज करना है और आपको कुछ करना ही नहीं। इंटीग्रल ऑफ द x dx होता है आपके पास x/log a, ठीक है सर। इससे ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ इसमें यूज ही नहीं करना है, ठीक है। और दिखाऊं, तो एक सवाल और लेते हैं, ठीक है सर। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक और सवाल, अच्छा सवाल है, देखिएगा। इंटीग्रल ऑफ आपको निकलवाना है, इंटीग्रल फ्रॉम आपके पास है -2 to 0, ठीक है। x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और क्या दिया हुआ है प्लस 3, ठीक है सर, प्लस है आपके पास x प्लस 1 टाइम्स क्या दिया हुआ है cos ऑफ x प्लस 1, ठीक है, इंटू dx, ठीक है सर। ये चीज़ है। अब इसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, x प्लस 1 को t मान लेंगे, ठीक है सर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1, और क्या आ गया है t³ और क्या आ गया है +2 और प्लस आ गया है t टाइम्स cos t dt, ठीक है सर। तो अगेन ये तो फंक्शन आपका कैसा है, ऑड है, तो इसका वैल्यू 0 है। ये भी फंक्शन आपका कैसा है, ऑड है, तो फिर इसका वैल्यू भी आपके पास 0 है। ये फंक्शन इवन है तो वैल्यू क्या है, ट्वाइस है। इवन है तो वैल्यू क्या है, ट्वाइस है, ठीक है सर। ट्वाइस है तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 और क्या है आपके पास 2 dt इक्वल टू आपके पास आंसर क्या आ गया 4। आई होप यू आर गेटिंग दिस। हमने बेसिकली ये किया है कि x प्लस 1 को t मान लिया है, ठीक है सर। ये हमारे पास खुद ही बन गया है बेसिकली, -1 to 1 वाला फॉर्मूला लगाना इसके फिट में था, या फिर ये सवाल ऐसा डिज़ाइन नहीं किया गया था कि ये फॉर्मूला लगे। t³ प्लस 2 प्लस t टाइम्स cos t, ठीक है सर, dt। ये फंक्शन आपका बेसिकली ऑड है तो 0 हो गया, ये ऑड है तो 0 हो गया, और ये इवन है तो ट्वाइस हो गया। 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 2 dt आ गया है आपके पास 4 आंसर। एंजॉय कीजिए, ठीक है, ये बात है आपके पास। और अभी आगे और बढ़ते हैं।
लाइक अगर आपसे कोई बोल दे कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम 0 टू पाई एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है सर, डी एक्स मॉड कॉस एक्स। अब हम लोग लगा देंगे जब किंग्स रूल, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, क्या मतलब क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, और चूंकि यहाँ पर मॉड कॉस एक्स है तो वहाँ पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है सर, डी एक्स, दोनों को जोड़ दिए, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस मॉड कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है सर। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, इनफैक्ट इसको हमें ऐसे तोड़ना पड़ेगा, 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है सर, प्लस आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है सर, रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है सर। अब इसको आप सॉल्व जब आप करेंगे, आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2 टाइम्स, इसको लिख देंगे 2 और इंटू तो कॉस एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स बाई 2, ठीक है, तो रूट 2 इंटू बेसिकली कॉस एक्स बाई 2, रूट 2 इंटू कॉस एक्स मतलब कि एक्स बाई 2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 टाइम्स से साइन एक्स बाई 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है सर, और ये है आपके पास प्लस है तो रूट 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2, ठीक है, रूट 2 टाइम्स है, और साइन एक्स बाई 2 का जब आप करेंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ दी 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है सर, माइनस ऑफ दी 2 और क्या आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2 फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है सर, पाई बाई 2 0 माइनस और पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 तो 2 आया है प्लस का, और यहाँ से भी आपके पास आप देखिएगा तो 1 बाई रूट 2 तो 2 आएगा प्लस का, तो 2 प्लस 2 आ गया 4, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया है आपके पास 2 पाई आ रहा है, आई इज इक्वल टू 2 पाई आ रहा है, B9 का C होगा। ये अब जब सॉल्व जब आप करते हैं तो आपके पास आई का वैल्यू क्या आ रहा है 2 पाई, ठीक है सर। आइए ये सवाल आपको अच्छे से चमक रहा होगा, आई इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, सही है, आया समझ में, ज्ञान नहीं आया, आया कि नहीं आया बोलो, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या बता है, एक सवाल और है वो भी आसान है, ये तो समझ गया ना, मतलब ये था आपके पास, मैं फिर से ले देता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स अंडर ऑफ दी 1 प्लस मॉड कॉस एक्स, ठीक है सर, डी एक्स, ठीक है। तो जब हम लोग लगा देंगे किंग्स रूल तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस मॉड कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है सर, दोनों को जोड़ दिया, आई इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स बाहर छूट जाएगा पगलू, पाई माइनस एक्स अंदर आएगा, ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है सर, रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है सर, डी एक्स है ऑब्वियसली यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है। ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, आई मतलब आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 टाइम्स 2 रूट 2 साइन एक्स बाई 2 0 टू पाई बाई 2, ठीक है सर, माइनस 2 रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है सर, ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। इजी सवाल था और आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। एक सवाल और है लास्ट, लाइक आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है,
क्या है डी एक्स वाई 1 प्लस साइन रूट एक्स प्लस है आपके पास कॉस रूट एक्स। ठीक है सर, अब इसमें तो अंधे को भी दिख रहा है कि आपको रूट एक्स को मान लेना है टी। ठीक है, तो क्या आ गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है सर, ये आपके पास क्या आ गया है 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 और क्या है टी डी टी बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है सर, ये आपका आई है। अब फिर से जब लगाएंगे तब किंग्स रूल, तो आई आपके पास आ जाएगा 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 और क्या आ जाएगा π/2 माइनस टी डी टी बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है सर, इन दोनों को जोड़िएगा आप जब, तो आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास पाई टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 डी टी बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है सर, सही है। तो आई आपके पास क्या आ जाएगा π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 डी टी बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करने का हम लोग जानते हैं कि साइन टी को लिखना पड़ता है 2 of tan of t/2 बाई 1 प्लस tan पर t/2। ठीक है, और अपने आप को cos t को लिखना पड़ता है बेसिकली 1 माइनस tan पर t/2 और आपको लिखना पड़ता है 1 प्लस tan पर t/2। ठीक है सर, फिर आप लगा देते हैं, क्या लगाते हैं tan t/2 इज इक्वल टू टी। ठीक है, tan ऑफ दी क्या लगाते हैं t/2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो आप लगा देते हैं हाफ ऑफ दी सेक स्क्वायर t/2 डी टी इज इक्वल टू डी वाई, और फिर आप वहाँ से इस सवाल को सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि हमने एक मतलब इसमें तो किया क्या है, तो रूट एक्स को टी मान लिया है, तो 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स है इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 आपके पास है टी डी टी बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, फिर हम लोगों ने लगा दिया है किंग्स रूल, तो हमारे पास फाइनली आ गया है आई इज इक्वल टू π/2 टाइम्स। फाइनली हमारे पास आया है बेसिकली आई इज इक्वल टू π/2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 डी टी बाई 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है सर, अब इसमें हम लोगों ने ये काम किया है कि π/2 टाइम्स है, साइन टी को लिख दिया है क्या 2 tan t/2 बाई 1 प्लस tan पर t/2। ठीक है सर, और हम लोगों ने बेसिकली कॉस टी को क्या लिखा है, कॉस टी को हम लोगों ने लिख दिया है 1 माइनस tan पर t/2 बाई 1 प्लस tan पर t/2। ठीक है सर, इन दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास अच्छा, और आपको मानना क्या है tan t/2 को आपको मान लेना है y, आपके पास आ गया है हाफ ऑफ दी सेक स्क्वायर t/2 डी टी इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है सर, ये आपके पास चीज़ है। बस अभी रखते हैं इतना ही, बाकी बातें आपसे करना है आगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।